अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आज हमने सोचा कि हम कुछ डिफरेंट बात करते हैं। कुछ फ्रेंड्स ने बात की कि अब अपनी एज पे बात कर ली जाए, यानी कि लाइफ आफ्टर 40। अब हैं तो हम 40 थोड़े से ज़्यादा, लेकिन 40s में हैं हम। तो हम टीनेज की बात करते हैं, हम यंगस्टर्स की बात करते हैं, हम बच्चों की बात करते हैं, तो हम 40s 50s में जा रहे होते हैं। हम ओल्ड एज की बात करते हैं, लेकिन हमने मिडिल एज वालों के लिए कभी कुछ नहीं सोचा कि अब क्या करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो मुझे लग रहा होता है कि अब ये थकने के करीब भी होते हैं। अब ये करियर में भी एक तरह से इनकी डायरेक्शन बन चुकी होती है कि हमने किस तरफ जाना है, हमने बिज़नेस करना है, हमने जॉब करनी है, हॉस्पिटल बनाना है, अपना क्लिनिक बनाना है, व्हाटएवर सबके लिए। घर कहाँ लेना है, किस शहर में सेट होना है। तो ये सारी चीज़ें ना हम जो मिडिल एज में हैं 40s के बाद हमने डिसाइड कर ली होती है, हम सब ने डिसाइड कर ली होती है। अब जो है ना, हमने जो नई तवज्जो दी होती है ना, वो हमने रिलेशन की तरफ तवज्जो नहीं दी होती, अपनी तरफ नहीं दी होती। ज़िंदगी बच्चों के लिए ये करना है, बच्चों को फलाँ स्कूल में दाखिल कराना है, उस कॉलेज में जाना है, उस यूनिवर्सिटी में जाएँगे, घर ऐसा होना चाहिए, गाड़ी अपनी होनी चाहिए। सारी स्ट्रगल 40s में हम स्ट्रगल करते रहे। अब हमें थोड़ा-सा रुकना है। रुकना इस सेंस में नहीं कि काम-शाम छोड़ देना है। रुक के अब हमने सोचना है, हमने अपने आप को रिव्यू करना। आपने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबों के दरमियान कितने साल रहे और पीक एज थी। पीक जो एनर्जी की एज होती है, यंग एज होती है ना, 20 साल, 25 साल, 30 साल तक मैक्सिमम एनर्जी की एज होती है। लेकिन वही 40 के बाद क्यों आती है? 40 के बाद पर्सनैलिटी मैच्योर हो जाती है। 40 के बाद आपकी पसंद, नापसंद, आपकी जो हैबिट्स हैं वो पक्की हो चुकी होती हैं। ठीक है? आपका जो एक इमेज है, इम्प्रेशन है, आपका जो पर्सनैलिटी का इम्पैक्ट है, वो सब कुछ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका होता है ना 40 पे। तो इसलिए वही के लिए भी वो वाली सबसे मैच्योर एज सेलेक्ट की गई। तो अब आप जो है ना, जब आपने दुनिया को कुछ नई इजादात देनी है, दुनिया में कोई प्रोडक्टिविटी करनी है, आपने अपने रिलेशंस को अच्छी तरफ लेके जाना है, अपनी पर्सनैलिटी को अपनी आखिरत बनाने के लिए, अपनी दुनिया बेस्ट बनाने के लिए अपनी एफर्ट करनी है, तो ये आपका बेस्ट टाइम है। मतलब आपका टाइम अब शुरू हुआ है। पहले एक स्ट्रगल का टाइम तो गुजर गया, चले। अब क्या करना है? सबसे पहले अपने आप पे रोक करें। अपनी जो अच्छाइयाँ हैं और अपनी जो कमियाँ हैं, असल में हम इस मेजॉरिटी को पता होता है, या एटलीस्ट 40 के बाद हमें पता चल जाता है हम कितने धोखेबाज हैं, हम कितने सच्चे हैं, हम कितने मुखलिस हैं, हम कितने ट्रिकी हैं, हम किस तरह से दूसरों को चीट कर लेते हैं, हम किसकी बुराइयां कर लेते हैं, हम किस तरह किसको तोड़ लेते हैं, किसको जोड़ लेते हैं। हमें सब कुछ पता होता है अपने बारे में, मेजॉरिटी को पता होता है। तो अपनी चीज़ों को लिखें। ठीक है? एक तरफ अपनी सारी पॉजिटिव्स और एक तरफ अपनी सारी जो हमारे अंदर कमियाँ रहेंगी उनको लिखें। तो अपनी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं ना, उसकी वजह से दुनिया को जितना फ़ायदा दे सकते हैं देने की कोशिश करें। अगर पहले नहीं दे रहे थे, काम थोड़ा दे रहे थे, तो अब ज़्यादा देने की कोशिश करें। अपनी उन जो क्वालिटीज़ है ना, खूबियाँ हैं, ठीक, उनको यूज़ करते हुए जितना आप मुआशरे का भला सोच सकते हैं और अपना भला सोच सकते हैं और अपनी फैमिली का भला सोच सकते हैं, अब अपनी पर्सनैलिटी से उनका करें। पहले तो आप अपने नॉलेज और अपनी जो स्किल्स है ना, प्रोफेशन है, उससे करते रहे ना। अब आपने अपनी पर्सनैलिटी की तरफ, ठीक है, खुद ही खुद ही जो है अपनी खुद ही को बुलंद करना शुरू करना है। तो उसकी तरफ अब आपने फोकस करनी है। नेगेटिव तरफ हम बाद में बात करेंगे। अभी ये है कि हम जितना कोशिश कर सकें अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने हमसायों का, अपने घर वालों का, उनका फ़ायदा सोचें। हर वो बात सोचें जिसमें दूसरों का भला हो। इसके लिए थोड़ी-सी अब हमें क्या कह लें, अपनी ग्रूमिंग करनी पड़ेगी। तो अपनी ग्रूमिंग की जो सबसे बेस्ट एज है ना, अब ये है, अब आपका टाइम शुरू हुआ है। इस पे मज़ीद हम बात करेंगे, इंशाल्लाह फिर करेंगे।